तो जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे। अभी आपका ट्रेनिंग के बाद ज्वाइनिंग होगा और जिन जिन बच्चों को लग रहा है मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा और जिनको भी मतलब ये जानना है कि एसएससी जीडी में सिलेक्शन होने के बाद जिसका, क्योंकि एसएससी जीडी में सिलेक्शन होता है 10 बेस पे और लगभग अभी 10 बेस पे तो ज़्यादा बंदे नहीं रहते। सबका अपना 12th साइंस किया रहता है, कोई कोई ग्रेजुएशन, कोई इंजीनियरिंग, कंप्यूटर कोर्स, टाइपिंग और वो मेडिकल से रिलेटेड कोर्सेज। मतलब अच्छे खासे बंदे इसमें पढ़े लिखे आते हैं। तो बात करेंगे, बच्चों का ये डाउट रहता है कि ये जो हम कोर्सेज करके आते हैं तो इसमें एसएससी जीडी का कुछ इसका कुछ मतलब यूज़ आता है क्या, ये करके हम कुछ और इसमें और कुछ कर सकते हैं क्या, ड्यूटी मतलब जो भी ये कोर्स करके रहते हैं 12th साइंस ग्रेजुएशन, तो इनको भी ड्यूटी करना पड़ता है या इनको कुछ और करना पड़ता है। तो ये सबसे जुड़े डाउट क्लियर करूँगे यही वीडियो में, तो बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक। तो सबसे पहले बात करेंगे ट्रेनिंग से। तो आपका फाइनल सिलेक्शन के बाद आपको भेज दिया जाएगा ट्रेनिंग में। तो ट्रेनिंग से आपको सब कंपनी अलॉट किया जाएगा। फिर कंपनी में यहाँ से आपका एजुकेशन का चालू होता है कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, क्योंकि आफ्टर ट्रेनिंग आपको कंपनी मिलेगी। कंपनी में तो कंपनी जब आपकी अलॉट हो जाएगी आपको, तो फिर कंपनी में जाने के बाद आपका जो कंपनी कमांडर है वो आपको पूछेगा मतलब कौन कौन बंदा जिसको कंप्यूटर आता है, उसका हैंडराइटिंग अच्छा है। क्योंकि फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आपकी रहती है सबसे बड़ी ट्रेनिंग में बाबू, क्योंकि बाबू जो बन गया ट्रेनिंग में, तो उसका ट्रेनिंग पूरा मतलब, क्योंकि ट्रेनिंग में आपको पता ही होगा अभी तक वर्किंग भी करनी पड़ती है। आपका ट्रेनिंग चलता है 12:30 से 1 बजे तक, मतलब सुबह के 6 बजे से 1 बजे तक दोपहर के 12:30 बजे तक, 1 बजे तक दोपहर के। फिर उसके बाद रेस्ट रहता है 3:30 बजे तक। 3:30 से 5:30 या 6 बजे तक आपको करना पड़ता है वर्किंग। तो वर्किंग में ऐसा रहता है, जो फंड वाले लोग रहते हैं, फंड मतलब क्या रहता है, बाबू जो रहता है, क्वार्टर मास्टर, कोद बाबू, आर्मोनर, कैंटीन, मतलब ऐसे बंदे जो कोई कई ऑफिस में जाते हैं, कई लिखा पढ़ी का काम करते हैं या कंप्यूटर पे जाके बैठते, तो उनको वर्किंग नहीं करना पड़ता है। तो आपका एजुकेशन का चालू होता है ट्रेनिंग से। तो आप बन सकते हो ट्रेनिंग में सबसे पहले बाबू, जिसका कंप्यूटर नॉलेज अच्छा है, हैंडराइटिंग अच्छी है, तो बाबू रहते। और हर कंपनी में लगभग 2 से 3 बाबू रहते हैं, एक मेन बाबू और उसके असिस्टेंट 2। फिर उसके बाद में आता है क्वार्टर मास्टर। क्वार्टर मास्टर मतलब आपका जो क्लॉथिंग मिलेगा आपको, मतलब ट्रेनिंग में जाने के बाद आपको वर्दी मिलेगी, जो भी सामान मिलता है, जैसे कि शूज़ मिलेंगे, जंगल शूज़, रेन कोट, मतलब और बहुत चीज़ें रहती, कैप मिलेगी। तो जिनका जो मतलब हिसाब किताब रखते हैं वो रहता है क्वार्टर मास्टर। तो उसको भी क्या है, कंप्यूटर नॉलेज आना चाहिए और फाइनेंस के बारे में, पैसा उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रेनिंग में क्वार्टर मास्टर की। उस क्वार्टर मास्टर हर कंपनी में लगभग दो रहते हैं। फिर उसके बाद आता है कोत बाबू। कोत मतलब आपका जो हथियार रहता है, हथियार आप जहाँ पे रखते हो वहाँ पे जिसका जो लेखा जोखा जो कंप्लीट करके रखता है वो रहता है कोत बाबू। तो उसको भी, ये भी आपको अपॉर्चुनिटी रहती बनने की। फिर आर्मोरर के पास कैंटीन, रेशन स्टोर और भी ऐसे कुछ ऑफिसेस रहते कि वहाँ पे आप जा सकते हो। तो जिस मतलब जो भी उसका कंप्यूटर नॉलेज है, जिसका टाइपिंग हुआ है, तो भैया वो ट्रेनिंग से यहाँ पे ऐसा अपना काम कर सकते हो। तो फिर उनको वर्किंग करने का काम नहीं रहता है। फिर उसके बाद एक फैक्टर रहता है गेम का। तो भैया जो भी बंदा मतलब अभी किसी को अच्छा गेम आता है, कोई सपोज फुटबॉल हो, वॉलीबॉल, नहीं तो और भी गेम रहते हैं जिसमें वो मतलब उसको कॉन्फिडेंस कि मेरा गेम अच्छा है, तो आपको गेम में जाने का भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा ट्रेनिंग से। अगर आप अच्छा खेलते हो तो आपको ट्रेनिंग तो करना पड़ेगा, ऐसा ही नहीं, जो आपका वर्किंग का टाइम रहता है उसमें आपको गेम के लिए छोड़ा जाएगा। तो गेम वाले को भी इसको इधर ट्रेनिंग में उनका मज़े से ट्रेनिंग करता है। मतलब ये फंड वाले जो लोग रहते हैं उनको ज़्यादा वर्किंग करने का काम नहीं। और ट्रेनिंग में भी जो ड्यूटी रहता है उनका, ड्यूटी का तो ठीक है, ड्यूटी तो सबको करनी चाहिए क्योंकि बॉर्डर पे जाके सबको ड्यूटी है, ड्यूटी का मैं इसमें ये नहीं करूँगा। लेकिन ये सब क्योंकि अभी से आपने इसके बारे में नॉलेज ले लिया, तो आफ्टर ट्रेनिंग आपको ये चीज़ें काम में आएगी। इसलिए जिसका भी कंप्यूटर में नॉलेज अच्छा है, टाइपिंग किया है, तो ये अभी से इधर से ये मतलब फंड पकड़ के अपना नॉलेज इधर और ग्रो कर सकते हो। फिर अभी बात करेंगे आफ्टर ट्रेनिंग। तो भैया आफ्टर ट्रेनिंग आपको आपकी हो जाएगी पोस्टिंग। पोस्टिंग ऐसा रहता है कि आपकी जो भी बैच रहती है वो बैच में से आपके हर बटालियन में
लगभग 20 से 30 बंदा पकड़ लो, क्योंकि हमारे टाइम हम 38 बंदा था जो मतलब एक बटालियन में ज्वाइन किए थे हम 38। फिर बटालियन में भी रहता है कंपनी, कंपनी रहता है 7 कंपनी। फिर वो कंपनी में भी 2-2 3-3 बंदे हर एक कंपनी में आता है। फिर कंपनी में जाकर भी आपका कंपनी में भी प्लाटून्स रहता है। तो जो भी कंपनी प्लाटून रहता है उसमें मतलब कंपनी रहती है बॉर्डर पे आपकी। तो कंपनी में सबसे पहले हर कंपनी में एक बाबू रहेगा, बाबू। और आईटी सेल, गेम, फोटोशूट, मतलब ये क्या है, आपको अपॉर्चुनिटी रहती है आफ्टर ट्रेनिंग में बात करूँगा। सबसे बड़ी आपको कंपनी बाबू, क्योंकि कंपनी बाबू ऐसा ही रहता है जिसको ड्यूटी करने का काम नहीं रहता है ज़्यादा बॉर्डर पे, उसका सबसे कम ड्यूटी कंपनी बाबू का रहता है। और आईटी सेल भी एक फंड रहता है, कंपनी हेडक्वार्टर रहती है आपकी कभी भी शहर में रहेगी, और कंपनी बॉर्डर रहती है। कंपनी हेडक्वार्टर रहता है वो कहाँ पे रहता है, कंपनी हेडक्वार्टर नहीं, बटालियन आप देख रहे हो यहाँ पे बटालियन हेडक्वार्टर, तो उसमें रहते हैं बटालियन का एक बाबू रहता है सबसे मेन। वो आप बन सकते हो जिसका नॉलेज अच्छा है, उसको कंप्यूटर अच्छा आता है। और तो ट्रेनिंग में तो भैया लगभग सबको तो कंप्यूटर आता है, लेकिन इसको अच्छा कंप्यूटर आता है जिस पे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है वही बंदा। और ऐसा नहीं कि सभी बंदे सिलेक्ट होते हो, क्योंकि मतलब पहले से उसमें बाबू रहता है, खाली जब वो छुट्टी पे जाएगा तब आपको काम सीखने का मौका मिलेगा। फिर वो उसको टाइम रहता है, ऐसा नहीं कि आप गए और सीधा बॉर्डर पे बाबू बन गए, तो आपको ड्यूटी भी करनी पड़ेगी। बाद में जब मौका मिलेगा आपको तब आप बाबू बन सकते हो। और आपको और अपॉर्चुनिटी क्या क्या मिलेगी कंपनी में जाके, मतलब पोस्टिंग होने के बाद आफ्टर ट्रेनिंग कंपनी बाबू बन सकते हो। आईटी सेल रहता है, एक गेमिंग जिसको अच्छा आता है गेम खेलना, और एक रहता है फ़ोटोशूट और एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, जिसको वो कैमरा और वो चलाना आता है उनको भी मौका मिलता है। तो मतलब इनको खाली ऐसा चीज़ नहीं रहता है कि इनको आता है तो इनको मौका ही मिलेगा, मतलब इसका पॉसिबिलिटी बहुत कम रहता है, सीधी बात। क्योंकि ऐसा कंफर्म ही नहीं कि आपको भैया वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छा आता है फिर आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि भैया वहाँ पे पहले से ही बंदे रहते हैं, तो वो जब छुट्टी पे जाएंगे, नहीं तो कुछ टाइम ऐसा आता है कि तब आपको काम सीखने का मौका मिलता है। फिर आफ्टर वो काम सीखने के बाद आप उस पर ये करते हो, उस पर आप मतलब वो काम आप कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि काम एक बार आपने वो पकड़ लिया तो आपको लास्ट तक वही करना पड़ता है, आपको कभी भी वहाँ से हटा सकते। और कभी भी आप मतलब वहाँ पे कंफर्म नहीं रहता आपका सीट वो। ये सब बारे में, बाबू के बारे में भी, आईटी सेल गेम वाले सब के बारे में। खाली गेम का ऐसा है, इसका होगा आपका कंपनी बाबू का होगा। आईटी सेल का भी मतलब एक ऑफिस जैसा वर्क है, फ़ोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, ये भी आपको बता दिया। अभी बात करूँगा गेम के बारे में, तो जिसका फिजिकल अच्छा है तो वो गेम में ऐसा चीज़ आपका आफ्टर ट्रेनिंग आप सीधा गेम में भी जा सकते हो। इसका गेम अच्छा है तो आपको बटालियन में जाने के बाद पूछेंगे किसको कौन सा गेम आता है, कौन से लेवल पे आप खेले हो, तो आप गेम में भी अपना करियर बना सकते हो। लेकिन गेम का भी ऐसा सीन रहता है कि आपका जब तक गेम अच्छा है, आपने रिजल्ट ला के दिया तभी आपको गेम में रखेंगे, नहीं तो आपको भी सीधा बॉर्डर पे भेज देंगे। ठीक है, तो ये आपको आफ्टर ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी बता दी। और एक और रहता है जिसको हम बोलते हैं कोर्सेस। कोर्सेस क्या क्या सीन रहता है, कोर्सेस मतलब आपने आफ्टर ट्रेनिंग आप बटालियन में जाओगे, कंपनीज में जाओगे, तो फिर कोर्सेज का ऐसा सीन रहता है कि आप सीधा कोर्स नहीं कर सकते, आपको बॉर्डर की 1-2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब ड्यूटी होनी चाहिए। इसने किया है वह 1 से 2 ईयर्स का ड्यूटी इसने किया है, तो उसके बाद आप पीटी कोर्स कर सकते हो, ड्रिल कोर्स, कमांडो कोर्स, एनएसजी, डॉग हैंडल, फोटोग्राफी। पीटी कोर्स मतलब ट्रेनिंग सेंटर में जो आपको पीटी सिखाएगी, पीटी मतलब दौड़ कराएंगे आपसे, पुलअप पुशअप, मतलब वो सब चीज़ें कराएंगे वो, मतलब वो टीचर जैसे रहते हैं। आपको पीटी कोर्स करके आप वो ट्रेनीज जो आएंगे उसको आप मतलब वो सिखाओगे दौड़ना, ये वो, उसका रहता है पीटी कोर्स। ड्रिल मतलब एनसीसी वाले बच्चों को पता होगा ड्रिल कोर्स क्या रहता है। ड्रिल मतलब वही वो कैसे बताओ, ड्रिल कोर्स मतलब वो एनसीसी, और आप 26 जनवरी और परेड नहीं देखते उसको बोलते ड्रिल। उसका कोर्स रहता है कि जो ट्रेनीज आएंगे उनको आपको पढ़ाना होता है, ड्रिल। और कमांडो मतलब जिसका फिजिकल अच्छा है वो कमांडो कोर्स में जा सकता है। कमांडो कोर्स करके आपको और अपॉर्चुनिटी रहता है कि आपको बॉर्डर पे ना भेज के आपको हेडक्वार्टर में भेज सकते हैं, नहीं तो आपको ट्रेनिंग सेंटर में भेज सकते हैं। ये जो कोर्सेज रहते हैं, कोर्सेज करके आपका क्या फ़ायदा रहता है कि आपको बॉर्डर पे नहीं, आपको बटालियन में, सिटीज़ में रहने का मौका मिलता है। कोर्स करके आपको बॉर्डर पे नहीं रखेगी।
और ऐसा नहीं, आपने अगर 1-2 साल आपका बॉर्डर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ड्यूटी बॉर्डर पे किया है, तो पीटी कोर्स करके तुरंत आपका पोस्टिंग नहीं आएगा। आपने पीटी कोर्स कर लिया, फिर आपको फिर भी 3-4 साल रुकना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपका पोस्टिंग आता है। और जो सब कोर्स रहते हैं वो खाली 3 महीने के रहते, 3 महीने के कोर्स करने के बाद आपको फिर से बॉर्डर आना पड़ेगा, फिर 3-4-5 साल बाद आपका पोस्टिंग आएगा, फिर आपको पोस्टिंग को भेज दिया जाएगा बॉर्डर से उधर जहाँ पे आपकी पोस्टिंग रहेगी। और ये कोर्स करके पोस्टिंग ज़्यादातर सिटीज़ में रहती है, ट्रेनिंग सेंटर में रहती है, जहाँ इसका ये फ़ायदा रहता है कोर्स करके आप आपके साथ में फैमिली रख सकते हो। और एक कोर्स आप लगभग 5 साल तक उसका पोस्टिंग रहता है। और लगभग 5 साल बाद आपका कौन सा 5 साल बाद भी आप ये वेपन का हो गया, मैप रीडिंग का, ये अच्छे कोर्स ये कर सकते हो, लेकिन इसके लिए लगभग आपको 5 साल बाद 5 साल तक रुकना पड़ेगा। तो अभी मेन बात करेंगे हम जो ग्रेजुएशन 12th साइंस और जिसका हायर एजुकेशन है उनको कौन सी अपॉर्चुनिटी मिलती है। फिर इसमें आता है 12th साइंस। तो 12th साइंस जिसका भी जो बच्चे का हुआ रहता है उसमें बायोलॉजी चाहिए आपका, 12th साइंस में बायोलॉजी, तो आप नर्सिंग असिस्टेंट का कोर्स कर सकते हो। नर्सिंग असिस्टेंट का ऐसा सीन रहता है कि जो आपका बीएस मतलब जो भी आपका फोर्स है उसमें जो पैरामेडिकल अलग जो भर्ती आती है, तो उसमें से एक नर्सिंग ऑफिसर रहता है, नर्सिंग, तो उनके अंडर में आपको काम करना पड़ता है, जो बोला जाता है नर्सिंग असिस्टेंट। उसका कोर्स करके आप, वो भी एक कोर्स रहता है, मतलब ये करके आप ऐसा कंफर्म नहीं कि आप उधर ही आपका पोस्टिंग रहेगा। उन आपका एक बार आपका पोस्टिंग आ गया तो आप 5 साल तक वहाँ पे काम कर सकते हो। फिर 12th साइंस के बाद अच्छा आपका जो अपॉर्चुनिटी है वो रहता है RORM, मतलब जो आपका सेट रहता है आपके पास, वो वॉकी टॉकी टाइप जो रहता है, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक। तो इसका 12th साइंस होने के बाद आपका 3 साल बाद लगभग इसका एक एग्ज़ाम निकलता है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, तो आप दे के रेडियो ऑपरेटर वो बन सकते हो। ये सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसका इनको तो ड्यूटी नहीं रहता है, इनका रैंक भी कांस्टेबल से अपर रैंक रहते हैं, हेड कांस्टेबल के रहते हैं। और उसके बाद और एक अपॉर्चुनिटी है मिनिस्ट्री, मतलब अभी जो बाहर से अपनी भर्ती देखी होगी, BSF मिनिस्ट्री की भर्ती है, CRPF में, ITBP, BSF सब में जो रहता है वो मिनिस्ट्री, मतलब वो ऑफिशियली बाबू रहते हैं, इनको कभी ड्यूटी नहीं रहती, इनको खाली ऑफिस वर्क करना रहता है, 9 बजे आओ, मतलब ऑफिस जैसा काम रहता है इनका मिनिस्ट्री का। तो आप ये 12th साइंस करके ये भी आप बन सकते हो उधर जाके। और ग्रेजुएशन, जिसका ग्रेजुएशन है अभी उनका क्या फ़ायदा है, तो भैया ग्रेजुएशन जिसका है उसका ऐसा सीन रहता है कि आप 5 साल आपका नौकरी होना चाहिए, 4 साल का एक्सपीरियंस जॉब का, और 1 साल ट्रेनिंग पकड़ के आप 5 साल के बाद आप एक एग्ज़ाम दे सकते हो। रहता है LDC, मतलब लिमिटेड डिपार्टमेंट, एक मतलब डिपार्टमेंट से एग्ज़ाम निकलता है, SI मतलब सब इंस्पेक्टर बनने के लिए, मतलब ऊपर कंधे पे 2 स्टार वो रहता है। तो उसको बनने के लिए आपका, तो इसमें भी यही सीन रहता है कि अभी दोनों की बात करूँगा, RORM मिनिस्ट्री और SI LDC। तो सभी फोर्स में ऐसा कंफर्म नहीं रहता है कि आपका हर साल वैकेंसी निकलेगा, कितना निकलेगा वो भी कंफर्म नहीं रहता है। तो आप जो भी बच्चा अभी सोच रहा होगा कि मेरा ग्रेजुएशन है, मेरा 12th साइंस है, तो मैं ये करके मतलब मुझे SSC GD में जो भी फोर्स मिलता है तो उसमें मुझे ड्यूटी करने का काम नहीं, मैं तो ग्रेजुएशन है मेरा, तो मैं तो ऑफिस में लग जाऊंगा, तो ये चीज़ें कंफर्म नहीं रहती है। तो आप अभी से ये मतलब जो आपका जो डाउट है मेन कि यार मेरा ग्रेजुएशन थे, मेरे को कुछ फ़ायदा मिलता है क्या, तो फ़ायदा का आपको पता ही लग गया होगा अभी तक कि सब कुछ भी करने के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है पहला, और उसमें भी कंपटीशन रहता है, वैकेंसीज बहुत कम रहता है। तो ऐसा नहीं कि आपको सीधा कुछ उसका बेनिफिट मिलेगा, तो आपको भी अंदर जाके फाइट करना पड़ेगा, और उसका चांसेस बहुत कम रहता है, वो आपको फोर्स में जाके पता चलेगा। तो मेरे तरफ से यही है कि इतना कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है कि आपका ग्रेजुएशन है, मेरा 12th है, मेरे को ये गेम आता है। हाँ, खाली जो बंदा मतलब उसमें एक्सपर्ट है भैया उसको डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन जिसने नॉर्मल ग्रेजुएशन 12th टाइपिंग ये वो चीज़ें करके रखी है, तो भैया मेरे तरफ से उनको मतलब इतना कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो ये चीज़ के बारे में आपका हर डाउट क्लियर अभी हुआ होगा। अभी भी आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और इस तरह के जो फोर्सेस के रिलेटेड वीडियो रहते हैं उसके मतलब वो चैनल पे आते रहेंगे, तो इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना।
तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।